वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ पेटीकोट की कटिंग। और ये 2 मीटर का कपड़ा है और आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। काफ़ी आसान और इजी तरीके में बताऊंगी जिससे आप एक ही बार में देखकर बना सकते हैं। यहाँ पे हमें बेल्ट के लिए कपड़ा निकालना है तो इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से फोल्डिंग ही रहती है कपड़ा, उसे सिर्फ आपको खोल लेना है। और इस तरह से हमें किसी भी एक साइड से 6 इंची पर मार्किंग करेंगे इस टाइप से, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इसे हमें बेल्ट बनाना है तो बेल्ट के लिए आपको 6 इंची पर मार्किंग करना है। 6 इंची पर मार्किंग करेंगे तो ये फोल्ड होने के बाद ये 3 इंची हो जाएगी। इसे डबल फोल्ड करना होता है बेल्ट, जैसे ये आप देखे हुए हैं पेटीकोट में कैसा फोल्ड रहता है, डबल फोल्ड रहते हैं। तो इसी तरह से आपको बेल्ट के लिए यहाँ पे कपड़ा को कट कर लेना है। अब हमें डोरी के लिए कपड़े को कट करेंगे तो किसी भी एक किनारे से आपको, जैसे कोर होता है कपड़े का, उस साइड से आपको 1 इंची पर मार्किंग करना है। इस तरह से कपड़े को खींचना है। तो खींचने के बाद ये हमारा डोरी बनकर निकल कर तैयार हो जाएगा। डोरी के लिए कपड़ा तैयार हो गया और बेल्ट के लिए। और जितना भी कपड़ा आप बचा हुआ है उसे आप 4 फोल्ड करेंगे। और देखिए ये 4 फोल्ड करने के बाद ये बंद साइड है। बंद साइड में आपको 5.5 इंच पर मार्किंग करना है। और खुले हुए भी साइड जो है, खुला वाला साइड है, उसे तरफ भी आपको 5.5 इंची पर मार्किंग करना है। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है तो नेवर माइंड किए। देखिए इस तरह से ये खुला वाला साइड से भी 5.5 इंची पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से दोनों मार्किंग को पकड़ेंगे और पलट लेना है। इस टाइप से आपको पलटने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हाथों से इस तरह से दबाएंगे तो यहाँ पे एक लाइंस बन जाएगी कपड़े में। तो इस तरह से आपको ले लेना है। अब दोनों किनारों से हमें 5.5 इंची पर इस तरह से इंची टेप से ले रखते हुए देख लेना है कि 5.5 इंची है या नहीं। कम बेस हो तो उसे फिर से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से रखते हुए इंची टेप को। यहाँ पे इस टाइप से हम लेंगे और इस कपड़े को इस तरह से दबाते हुए सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपको शॉर्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे तिरछे में इस टाइप से होना चाहिए और इस साइड भी इस तरह से तिरछे में होना चाहिए। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं इसी टाइप से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। अब यहाँ कपड़े को हम खोल लेंगे तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि हल्का सा यहाँ पे मार्किंग दिख रहा होगा आपको। तो वीडियो में अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए मैं चौक से लगा दे रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। इसमें चॉक लगाने की ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि काफ़ी अच्छा इसमें लाइंस बन जाती है। उस तरह से कपड़े फोल्ड करने के बाद हाथ से दबाने के बाद तो आप उस पर आसानी से कट कर पाएंगे। इस तरह से आपको क्या करना है, कपड़े के ऊपर कट कर लेना है। मार्किंग के ऊपर जो मार्किंग है उसे आपको कट कर कर अलग अलग कर लेना है और दोनों कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अच्छे से सेट करना है। उसके बाद फिर से एक बार और फोल्ड करेंगे और ऊपर से बराबर आपको लेना है और इस तरह से फोल्ड करिएगा तो देखिए यहाँ पे तिरछे में कपड़ा आता है। तो इसे आपको बिल्कुल से छाट लेना है, कट कर लेना है, नहीं तो आपको कलियाँ जो है बड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से नीचे से आपको बिल्कुल कट कर लेना है और ऊपर की साइड आपका बराबर है तो इसे कट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो बंद साइड है उसे हम क्या करेंगे, खोल लेंगे। देखिए इसमें 2 कलियाँ लिकन कर आ गई और नीचे वाले में 4 कलियाँ हैं। इस टाइप से आपका 6 कलियाँ लिकन कर तैयार हो जाएगी। इस टाइप से आपको कटिंग कर लेना है। अब स्टिचिंग के लिए देखिए कैसे रखना है। किसी भी एक जो चौड़ा वाला 2 कलियाँ हैं उसमें से कोई एक कली लेंगे और इस तरह से रखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको किस तरह से जॉइंट करना है। अभी फिर से एक और पला लेंगे पतला वाला और दोनों साइड से आपको एक एक पतला वाला कलियों को रखना है और यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। इस तरह से कपड़े को रखेंगे और स्टिचिंग करेंगे। देखिए इस टाइप से आपको दोनों साइड से स्टिचिंग करनी है। देखिए क्या करेंगे, अब स्टिचिंग करना है तो क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे कलियों को और चौड़ा वाला कलियों को लेना है और इसमें हम चौड़े वाला कलियों को पतला कलियों को लेंगे। और जो कोर है, जो कपड़ा का कोर है, उस साइड से आपको पतला वाला कलियों को ज्वाइंट करना है। देखिए कोर जो है उस कोर को हम यहाँ पे रखेंगे और उसी साइड से आपको ज्वाइंट लगाना है। इस टाइप से आपको लेते हुए स्टिच कर लेना है और इसे स्टिचिंग करते हुए हमें नीचे की साइड तक सिलाई लगाकर तैयार करना है। यहाँ पे एक चाप की दूरी पर आपको मार्जिंग रखनी है आधा इंची तक और पूरे में स्टिचिंग करते जाना है नीचे तक।
और दोनों कलियों को बराबर लेना है। यहाँ पे हमने छाट ली थी तो देखिए बिल्कुल भी बड़ा छोटा आपका नहीं आएगा। अब देखिए इस टाइप से क्या करेंगे, अब दूसरी साइड भी हम कलियों को लेंगे और उस साइड भी हम कोर वाले धारी जो होता है उसे लेना है कपड़े की, और उधर भी स्टिचिंग कर लेनी है। इसी टाइप से आपको दोनों तरफ से एक एक कलिया स्टिच करते हुए तैयार करना है। तो 3 कलियों का बन जाएगा। तो 3 कलिया वाला आपको 2 बनाकर तैयार करना है, बैक पार्ट के लिए और फ्रंट पार्ट के लिए। इस टाइप से आपका 2 बनाकर तैयार करना है। 3-3 कलियों का सेट बनाकर 2 बनाकर तैयार आपको करना है। बीच में चौड़ा वाला लीजिए और दोनों साइड से पतला वाला। इस तरह से देखिए मैंने दोनों बनाकर तैयार कर लिया है। क्या करेंगे, अब सीधी साइड रखेंगे और फिर इसके ऊपर एक और कलियों को रखेंगे। एक और पल्ला को, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को दोनों को साथ में रखेंगे जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और किसी भी एक साइड से आपको फिर से स्टिचिंग करनी है कलियों को, पूरे कलियों को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे देखिए इस टाइप से हम रखेंगे दोनों पार्ट को और स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए हमारा दोनों साइड से अब खुला हुआ है, तो किसी भी आप एक साइड से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं इस साइड से ज्वाइन कर रही हूँ, आप किसी भी एक साइड से ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों पार्ट को रखते हुए इस टाइप से आपको स्टिचिंग कर लेनी है। पूरे हमें नीचे तक सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से तैयार करने के बाद आपका 6 कलियाँ ज्वाइंट हो गई है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कलियों का हमें ज्वाइंटिंग हो चुकी है। अब हमें जो खुला हुआ भाग है उसे में अब क्या करेंगे, किनारा बनाएंगे। जो खुला हुआ रहता है पेटीकोट में थोड़ा सा चीरा लगा होता है खुला हुआ, उसे बनाने के लिए देखिए अब हम इस साइड लेंगे, जो खुला हुआ हिस्सा है उसे लेना है और उसे लेते हुए इस तरह से तिरछे में कपड़े को रखेंगे और इस तरह से हम एक दबाते हुए लाइंस ले लेंगे। तो दोनों पार्ट में हमारा लाइंस हो जाएगा। अब कपड़े को सिंगल लेंगे, सिंगल इस तरह से खोल लेना है कपड़े को, और खोलने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी इस तरह से हम फोल्ड करते हुए तिरछे में यहाँ पे स्टिच करेंगे। यह हमारा खुला हुआ हिस्सा रहेगा। इस तरह से किनारे को हम फोल्ड कर लेंगे। इसी टाइप से आपको दोनों में फोल्ड कर लेना है। अब हमें लास्ट वाला फिर से लेना है और इसे फोल्ड करना है, और आपको देखिए देख पा रहे हैं ये उल्टा साइड में आपको फोल्ड करना है। इस तरह से यहाँ पे तिरछे में आपको सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। ये कम से कम आपको 3 इंची तक इस तरह से फोल्ड करना है लंबाई में। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अब क्या है कि इसमें हम बेल्ट लगाएंगे, तो देखिए इस तरह से हमें उल्टा साइड कपड़े को रखना है और इसके ऊपर हम बेल्ट को लेंगे। जो बेल्ट हमने कट की थी उसे आपको लेना है और इसे लेते हुए एक किनारे से, किसी भी एक किनारे से आपको इस तरह से रखना है कपड़े को, और इसमें हम स्टिचिंग करेंगे। इस टाइप से रखते हुए आपको उल्टा साइड लेना है पेटीकोट की, जो है कलियों की ज्वाइंट की जिस तरह ज्वाइंट है उसी के ऊपर आपको रखना है उल्टा साइड में। यहाँ पे हम लॉक करेंगे इस टाइप से, और लॉक करने के बाद यहाँ पे बेल्ट की ज्वाइंटिंग करना है। इस टाइप से आपको यहाँ पे 1/2 इंची की मार्जिन छोड़ते हुए आपको स्टिचिंग कर लेनी है। और इसी टाइप से आपको पूरे बेल्ट की ज्वाइंटिंग करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पूरे बेल्ट की ज्वाइंटिंग हो चुकी है। इस टाइप से आपको ज्वाइंट कर लेना है। अब क्या करेंगे, इसे हमें पलट कर सीधी साइड कर लेना है। ठीक है, इस टाइप से कपड़े को पलटेंगे और सीधा साइड कर लेना है। सीधी साइड कर लेने के बाद देखिए यहाँ पर हम सीधी साइड कर लिए हैं, और देखिए जो यहाँ पे मार्जिन दिख रहा है उसे आपको छुपाना है। तो इस टाइप से आप कपड़े को ऊपर पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे और पूरे में इस तरह से फोल्ड करते हुए आप चाहें तो यहाँ पे आयरन से प्रेस से कर सकते हैं फोल्ड, और या तो इस तरह से उंगलियों की मदद से इसमें एक लाइंस बना सकते हैं फोल्ड करते हुए, जिससे आपको सिलने में काफ़ी ईजी होती है। तो इस तरह से हमारा कपड़ा फोल्ड हो गया है। अब इस फोल्डिंग को इस तरह से हम पलट कर इसके ऊपर रखेंगे। जो मार्जिन दिख रहा है उसके ऊपर रखना है और स्टिच कर लेना है। उससे थोड़ा सा हल्का बढ़ा कर लीजिए, सिलाई बिल्कुल आपका दिखना नहीं चाहिए और मार्जिन भी आपको दिखनी नहीं चाहिए। इस टाइप से आपको कपड़े की जो बेल्ट है उसे आपको रखना है। इस टाइप से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाकर स्टिचिंग करना है, और बिल्कुल आपको किनारे में स्टिचिंग करनी है जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं।
इसी टाइप से पूरे बेल्ट की ज्वाइनिंग कर लेनी है। अगर आप पहली बार भी सिलाई सीख रहे हैं तो भी इस वीडियो को देखकर आप बना सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे बेल्ट की सिलाई हो चुकी है। इसके ऊपर हम एक और टॉप स्टिच की सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। यहाँ पे एक चाप की दूरी पर आपको एक और स्टिचिंग करनी है, इस तरह से सिलाई लगाकर, और पूरे बेल्ट में आपको सिलाई इस तरह से लगाना है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा भी आपको समझ में आए, हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। और इसी तरह से हर रोज़ एक आपको नई वीडियो देखने को मिलेंगी और आसान तरीके से मैं समझाती हूँ, काफ़ी इजी आपको लगेगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और फ्रेंड्स में, जिससे कि अच्छी जानकारी मिल पाए और लोगों को घर पर बैठे ही बनाने को मिल जाए। तो क्या करेंगे, अब दो जो खुला हुआ भाग है उसे आपको लेना है, और जो खुला हुआ अब जो लास्ट में भाग है कलियों का, उससे आपको जॉइनिंग करना है। देखिए यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा चीरा लगाने के लिए खुला हुआ हिस्सा रखने के लिए जो सिलाई लगाई थी उसके ऊपर से इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे आप जितना चाहें कम बेस खुला हुआ हिस्सा ले सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। यहाँ पे आप ले लीजिए, यहाँ पे 2 से 2.5 इंची तक खुला रख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आपको स्टिचिंग करनी है। जिस तरह से सारी कलियों को जॉइनिंग की थी उसी टाइप से इस भी खुले हुए भाग जो लास्ट वाला बचा हुआ है उसे आपको स्टिच कर लेना है। और यहाँ पे मार्जिन उतना ही छोड़ना है जितना सारी कलियों में आप छोड़कर सिलाई किए हैं उतना, और देखिए यहाँ पे लास्ट तक हमने सिलाई लगाकर जॉइनिंग कर ली है। अब हमारा कहीं भी किसी भी भाग से खुला हुआ नहीं है, इस टाइप से आपको स्टिचिंग कर लेनी है। अब हमें नीचे की तरफ फोल्ड करना है। आप क्या करिए, इस तरह से कपड़े को नीचे की तरफ खोलना है और किसी भी एक जॉइंटिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको कपड़े को पहले फ़ोल्ड करना है पतले में, और उसके बाद से फिर एक बार और फ़ोल्ड करना है। यहाँ पे आपको डबल फ़ोल्ड की कपड़ा लेना है, इस तरह से आपको डबल फ़ोल्ड करना है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आप यहाँ पे चौड़ाई अपने पसंद के हिसाब से कम बेस रख सकते हैं, और यहाँ पे फ़ोल्ड करते हुए स्टिचिंग करेंगे। और यहाँ पे देखिए किनारे में आपको स्टिचिंग करनी है, और सारे कलियों की जॉइंटिंग जो है फ़ोल्डिंग में आनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरह से आपकी हर जॉइंटिंग कलियों के ऊपर आती जाएगी, तो आपका घेरा बहुत ही अच्छा बन जाएगा और चून या प्लेट्स नहीं आएगी और झोल भी नहीं आएगी। इस तरह से आप बनाते जाएं। कपड़े को थोड़ा थोड़ा पहले सेट करें, उसके बाद स्टिचिंग करें। इस तरह से आप स्टिचिंग करेंगे तो बिल्कुल भी आपका गोलाई जो घेरा होता है वो ख़राब नहीं होता है। पहले पहले जो सिलाई सीखते हैं उसका बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे घेरा बनाने में, तो पहले आप थोड़ा सा संभालिए और उसके बाद स्टिचिंग करिए। यहाँ पे देखिए हमारा जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ पर ख़त्म हो गया। इस तरह से जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं वहाँ तक लाकर आपको ख़त्म करना है। देखिए यहाँ पर हमने शुरू की, वहाँ लाकर मैंने ख़त्म कर दिया। इस तरह से पूरे गोलाई में आपको सिलाई लगाकर तैयार करना है। उसके बाद से एक चाप की दूरी पर एक और सिलाई लगाकर आपको तैयार करनी है। इसके ऊपर आप 2-3 सिलाइयाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 सिलाइयाँ लगाकर तैयार कर रही हूँ। पूरे गोलाई में इसी तरह से आपको एक और सिलाई लगाकर तैयार करना है, एक चाप की दूरी छोड़ते हुए। उसके बाद आप डोरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने दोनों सिलाइयाँ लगाकर देखिए फ्रेंड्स तैयार कर लिया है, और इस कर पेटीकोट तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल